This is day 5 of correct usage of grammar. I am Fatma Batul. Yesterday we learned that there are some nouns which are singular but have plural form. लेकिन आज हम डिस्कस करने लगे हैं कलेक्टिव नाउन को. कलेक्टिव नाउन वो नाउन होता है जिसकी शक्ल जो है या जिसकी फॉर्म जो है वो सिंगुलर होती है बट द मीनिंग दैट इट कन्वेज इज प्लूरल. सो हमारे सामने लव्स जो लिखा होगा वो सिंगुलर होगा बट व्हाट इट इज रेफरिंग टू वुड बी प्लूरल. जैसे कि ज्यूरी. सो जब हम ज्यूरी की बात करते हैं तो ज्यूरी इज नॉट वन पर्सन, दिस इज सिंगुलर. लेकिन ज्यूरी के अंदर हमारे पास एन ऑड नंबर ऑफ पीपल आते हैं. सो वो जो 13 लोग हैं या 11 लोग हैं वो लोग हैं जो कि मिल के एक चीज़ के ऊपर एक डिसीजन लेते हैं. इसी तरह कास्ट. तो हम कहते हैं कि जी ड्रामे की कास्ट बहुत अच्छी है. सो कास्ट इज नॉट वन person. Cast is everyone who is playing or doing a role in a drama or in a play. So cast से मुराद plural है, ठीक है, but the word is singular. इसी तरह हमारे पास और बहुत सारे लफ्ज हैं जैसे कि ग्रुप, ऑडियंस, फ्लॉक. सो ये दीज आर ऑल वर्ड्स जिनके अंदर हम सिंगुलर लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं लेकिन हम रिफर कर रहे होते हैं कलेक्शन को. ठीक है. सो जब हम ऐसा नाउन इस्तेमाल करते हैं जो कि कलेक्टिव नाउन हो, कलेक्शन को रिफर कर रहा हो, तो फिर हम ये देखते हैं कि जो काम उसने किया है, मतलब हमारा नाउन जो वर्क परफॉर्म कर रहा है उसमें यूनिटी है या नहीं है. सो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है द ज्यूरी हैज रीच्ड अ वर्डिक्ट. हु हैज रीच्ड अ वर्डिक्ट? द ज्यूरी. सो द ज्यूरी इज आवर सब्जेक्ट एंड हैज रीच्ड इज आवर वर्ब. सो अब ये जो ज्यूरी है इसका काम है फैसला देना. सो ज्यूरी में अगर यूनिटी होगी तो इन्होंने मिल के डिसीजन लिया है, दैट मीन्स कि ये मिल के काम कर रहे हैं. सो हमने कहा हैज रीच्ड. लेकिन अगर ज्यूरी नतीजे पे नहीं पहुंच पाती तो हम कहेंगे द ज्यूरी हैव नॉट रीच्ड अ वर्डिक्ट. तो हैव नॉट का मतलब ये है कि वो फैसले पे नहीं पहुंची तो उनके अंदर यूनिटी नहीं है. अच्छा, इसी तरह दूसरा जुमला है द ज्यूरी ऑफन हैव डिफरेंट रिएक्शंस टू द एविडेंस दे हेयर. अब यहाँ पे द ज्यूरी ऑफन हैव, हु ऑफन हैव? द ज्यूरी. सो द ज्यूरी इज सब्जेक्ट, हैव हमारे पास प्लूरल है. अब ये प्लूरल हमने क्यों लगाया? क्योंकि हम ज्यूरी के अंदर हर इंडिविजुअल शख्स को रिफर कर रहे हैं. सो हमारा जो ज्यूरी है अब वो एक कलेक्टिव नाउन जो है एज अ प्लूरल फंक्शन कर रहा है. ठीक है. सो द ज्यूरी ऑफन हैव डिफरेंट रिएक्शंस. सो ये जो डिफरेंट रिएक्शंस हैं ये डिफरेंट लोगों के हैं. टू द एविडेंस दे हेयर. अब आप ये देखें कि आगे जो हमने इसके लिए ज्यूरी के लिए प्रोनाउन यूज किया है वो भी हमने प्लूरल लगाया है. और उसको प्लूरल लगाने की वजह क्या है? क्योंकि ज्यूरी को हम एज प्लूरल ले रहे हैं, यानी एज इंडिविजुअल्स ले रहे हैं, एंड वी आर रिफरिंग टू ईच इंडिविजुअल विद इन द ज्यूरी. सो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि कलेक्टिव नाउन जो है उसमें जिस कलेक्शन को रिफ़र किया जा रहा है वो यूनिटी के साथ कुछ कर रही है या उसमें डिसएग्रीमेंट पाया जा रहा है या हम इंडिविजुअली रिफ़र कर रहे हैं. हमारा थर्ड सेंटेंस है द कमेटी हैज़ रिजेक्टेड द प्रपोजल. सो हु हैज़ रिजेक्टेड द प्रपोजल? द कमेटी. ऑब्वियसली कमेटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पीपल. अब वो कितने लोग हो सकते हैं ये डिपेंड करेगा कि कमेटी किसने बनाई है और किस काम के लिए बनाई है. बट कमेटी इज अ कलेक्शन ऑफ मेंबर्स या कलेक्शन ऑफ पीपल. सो दिस कमेटी हैज रिजेक्टेड द प्रपोजल. अब ये जो हमने हैज का इस्तेमाल किया है हेल्पिंग वर्ब जो सिंगुलर लगाया है, इसको सिंगुलर लगाने की वजह ये है कि कमेटी जो है उसने कलेक्टिवली ये डिसीजन लिया है. ठीक है. द कमेटी इज डिवाइडेड ऑन वन क्लॉज. हु इज डिवाइडेड? द कमेटी. अब अगर हमारी कमेटी डिवाइड हो गई है और एक डिसीजन नहीं ले पा रही तो हमें यहाँ पे इज नहीं लगाना, हमें यहाँ पे आर का इस्तेमाल करना है. द कमेटी आर डिवाइडेड ऑन वन क्लॉज. वाई वी हैव यूज्ड आर? क्योंकि हमारी जो कमेटी है वो मिल के किसी नतीजे पे पहुंच ही नहीं पा रही. सो जो एलिमेंट अफेक्ट हो गया है वो है यूनिटी. ठीक है. और मेंबर्स ऑफ द कमेटी जो हैं वो डिसअग्री कर गए हैं. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो बजाय इसके कि वो लिखते द कमेटी आर डिवाइडेड तो वो करेंगे द कमेटी मेंबर्स आर डिवाइडेड
ऑन वन क्लॉज, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन अगर आपको करेक्शन के लिए जुमला आए तो आपने कमेटी के साथ मेंबर्स ऐड नहीं करना। यानी अगर आपको ये करेक्शन के अंदर जुमला आया होता, द कमेटी इज डिवाइडेड ऑन वन क्लॉज, तो आपने किसी नए लफ्ज का को शामिल नहीं करना, ठीक है। सो आप मेंबर्स का इजाफा नहीं करेंगे, बल्कि आप इसको करेक्ट करेंगे आर के साथ। तो करेक्ट यूजेज ऑफ ग्रामर होता ही ये है, और करेक्शन होती ही ये है कि आपको जो जुमला दिया गया है उसमें मिनिमम चेंजेस के साथ आपने करेक्शन करनी है। और जुमले के अंदर कोई नया लफ्ज इंट्रोड्यूस करवाना इज अ बिग चेंज, तो हम इतनी बड़ी चेंज नहीं ला सकते, बल्कि हम एक छोटा सा काम ये करते हैं कि हम चेक करते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है क्या वो वर्ब के साथ अग्री कर रहा है। अगर वो अग्री नहीं कर रहा तो हम सब्जेक्ट को बदलने के बजाय अपने वर्ब को चेंज करते हैं, क्योंकि वर्ब को चेंज करना इज ईजियर। I hope that you are learning from these lectures. I'll see you tomorrow. Thank you.